बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहर न्यूज़ देखने वाले तमाम नाजरीन को रियाज अहमद मलिक की जानब से अस्सलामु अलैकुम। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, जिला चकवाल की सरजमीन इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ बेशुमार खूबसूरत मनाजर भी हैं और पुरखतर बड़े बड़े एडवेंचर मकामात भी हैं। आज हम आपको एक ऐसी बस्ती की सैर कराने ले जा रहे हैं जहां कभी शायद जिंदगी के आसार मौजूद तो हैं, लोग भी बसते होंगे और फिर न जाने ये लोग कहां चले गए। यहाँ के मकानात गिर चुके हैं, मसाजिद वीरान हो चुकी हैं। जी हाँ, ये है चौसैदन शाह के इलाके में मौजूद एक कूपर बस्ती। लेकिन इससे पहले कि आपको यहाँ की सैर कराएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी ये वीडियो मुकम्मल देखकर सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारा और आपका साथ रहे। हमारे चैनल का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की स्टोरी। ये स्टोरी हमारे एक दोस्त ने रिकॉर्ड की थी, हम उसी को लेकर आपको दिखा रहे हैं। कूपर एक ऐसी बस्ती जो पहाड़ों के दामन में वाक़या है, जहाँ की आबो हवा साफ और शफाफ है, जहाँ ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं तो जिंदगी मुस्कराती है। कानों में सरगोशियां करती ये हवाएं कूपर का बच्चा खुचा असासा समझी जा सकती हैं, वरना अब यहाँ कुछ भी नहीं है। तहसील चौसैदन शाह और तहसील पिंड दादन खान के संगम पर वाक़या कूपर गांव, कस्बा या बस्ती वीरानियों का मंजर पेश कर रही है। बड़े बड़े पत्थरों से बने अक्सर मकानात मलबे के ढेर बन चुके हैं और जो चंद एक मौजूद हैं उनके दरवाजों पर लगे ताले जिंदगी का पता देते हैं कि इनमें रहने वाले मकीन कभी कभी यहाँ आते हैं और शायद एक आध दिन वहाँ रहते भी होंगे। ज्यादा तो नहीं, 200-250 नफूस पर मुश्तमिल कूपर बस्ती के लोग कहाँ गए? कूपर को छोड़ने पर मजबूर क्यों हुए? आबाई कस्बा से हिजरत पर मजबूर क्यों हुए? इन सवालों के जवाबात आपको जरूर देंगे। आपको हमारे साथ रहना होगा। पहले हम कूपर बस्ती तक पहुंचने के लिए दरपेश मुश्किलात का जिक्र करेंगे जो बड़ी एडवेंचरस और खौफनाक हैं। रास्तों से भटका देने वाली हैं तो थका देने वाली भी हैं। इस वीडियो को देखने वाले अगर कूपर जाने का इरादा करें तो बराए करम मुकम्मल तैयारी के साथ जाएं, वरना आप कूपर तो ना पहुंच सकेंगे, अलबत्ता सफरी मुश्किलात से परेशान होकर पहाड़ों से निकलते इधर उधर के रास्तों पर भटक सकते हैं। कूपर की आमदोरफ्त का रास्ता दुश्वार गुजार है। आप गाड़ी पर गूगल मैप के जरिए लोकेट करके जाने का तो कतई सोच भी नहीं सकते, क्योंकि गाड़ी मासवाए किसी मजबूत जीप या हैवी बाइक्स कम से कम 100 सीसी बाइक पर ही जान जोखिम में डालकर वहां जा सकते हैं। पहाड़ों में मोबाइल सिग्नल्स भी नहीं होते तो इंटरनेट कहां से दस्तयाब होगा। व्यूअर्स, चौसैदन शाह शहर से रतूछा जाते हुए थोड़ा पहले एक नीम पुख्ता टूटी फूटी सड़क नाली गांव की तरफ जाती है। ये सड़क नाली गांव से 1 किलोमीटर पहले दाएं तरफ मुड़ती है। यहाँ से कूपर को जाने वाला तकलीफ दे और पुरखतर सफर शुरू होता है। आप बजरिया जीप या कम से कम 100 सीसी बाइक पर कूपर रवाना हो सकते हैं। इसके लिए सुबह का वक्त बेहतरीन चॉइस होगा। खाने पीने की अशिया, खासकर पानी, आपके सफरी सामान में होना चाहिए, क्योंकि रास्ते में या कूपर पहुंचकर आपको कुछ नहीं मिलेगा।
کوپر جانے کے لیے مقامی گائیڈ جو آپ کا واقفکار بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ بھٹک کر کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں۔ سانپ کی طرح بل کھاتے راستوں پر اکا دکا لوگ مل جائیں تو غنیمت اور خوش قسمتی ہوگی۔ کوپر کی ویران بستی سالٹ رینج کے سب سے زیادہ اونچائی والے مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ سطح سمندر سے قریباً 2000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں، تاہم پہاڑوں کے ایک طرف گیپ سے کھیوڑا بھی نظر آتا ہے اور ایک پہاڑی پر قلعہ قزق بھی نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ نالی سے کوپر تک راستہ ناہموار ہے اور بڑے بڑے روڑی نما پتھروں کے باعث مشکلات سے بھرپور ہے۔ ویورز، یہ کوپر ہے۔ سب سے پہلے ہم یہاں کے مکانات کا جائزہ لیتے ہیں۔ چھوٹے بڑے پتھروں سے بنے مکانات تو موجود ہیں، ان میں سے اکثر گھروں کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان گھروں کے مکین شاید کبھی کبھی یہاں آتے ہوں گے۔ پتھروں سے بنی تنگ گلیوں میں کبھی چہل پہل ہوتی ہوگی، لیکن آج یہ ویران ہیں، شاید انسانی قدموں کی چاپ کو ترس گئی ہیں۔ بستی کے وسط میں پتھروں کی بنی چھوٹی سی چاردیواری میں ایک قبر بھی موجود ہے۔ یہ کسی بزرگ کا مزار ہو سکتا ہے۔ کوپر بستی کے اکثر مکانات گر چکے اور کھنڈرات بلکہ آثارات قدیمہ کے مناظر پیش کر رہے ہیں۔ یہ بستی دنیا کی بے ثباتی کی عملی تصویر ہے۔ دو غیر آباد مساجد اس بستی کی ویرانی کا تکلیف دہ منظر ہیں۔ ان مساجد سے اب نہ اذان سنائی دیتی ہے اور نہ ہی یہاں نمازی نظر آتے ہیں۔ چھوٹی مسجد کو گنبد والی مسجد کہا جاتا ہے، جو بالکل ویران اور اجاڑ کا منظر پیش کر رہی ہے۔ گنبد والی مسجد میں رکھا غلاف میں لپٹا قرآن پاک اور آیت الکرسی کا نسخہ بوسیدہ حالت میں ہے۔ مسجد کے برآمدہ کے ایک سائیڈ وضو کے پانی کے لیے بنائی گئی نالی اور دوسری طرف پانی گرم کرنے کے لیے پتھروں کا چولہا موجود ہے۔ مسجد میں پینے کے پانی کے گھڑے رکھنے کے لیے لکڑی کی گھوڑی یا گھڑونجی بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ تقریباً 100 سال قدیمی اس مسجد کا چھت لکڑی کا ہے۔ لکڑی کی بڑی بڑی کڑیوں پر بالے ڈالے گئے ہیں۔ کوپر گاؤں کی 131 سالہ قدیمی مسجد، جس کو دندے والی مسجد کہا جاتا ہے، مغل طرز تعمیر کا نمونہ ہے۔ نہایت خوبصورت مسجد کے 3 بڑے بڑے گنبد ہیں، جن کی اندر سائڈ سے رنگ برنگی کیلیگرافی کی گئی ہے۔ اس مسجد کی تعمیر میں غالباً سریا اور سیمنٹ استعمال نہیں کیا گیا، تاہم اس مسجد کی خوبصورتی مضبوطی باکمال ہے۔ ماہر کاریگروں نے خوب مہارت سے اس مسجد کی تعمیر کی۔ اس مسجد کے ایک طرف وضو کے لیے استنجا خانہ بھی موجود ہیں، جن کے ساتھ پانی کی ٹنکی بھی بنائی گئی۔ یہاں وضو کرنے کے لیے مٹی کے کوزے یعنی لوٹے بھی پڑے نظر آئے۔ روشنی کے لیے ایک دیوا یعنی مٹی سے بنا دیا جس میں تیل ڈال کر جلاتے تھے، ایک طرف پڑا نظر آیا۔ افسوس، ان مساجد میں اذانیں ہوتی ہیں اور نہ ہی نماز کا اہتمام ہوتا ہے، کیونکہ کوپر کے لوگ یہاں سے جا چکے ہیں۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے۔
व्यूअर्स, अब आपको बताते हैं कि कूपर खैराबाद और वीरान कैसे हुआ। जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि यहाँ के रास्ते नाहमवार और पुरखतर हैं। शहरों से दूर दराज ये बस्ती मौजूदा वक्त की जदीद और बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। यहाँ बिजली है और ना ही पानी के हसूल का कोई जरिया है। यहाँ कोई रोजगार है और ना ही ज़राअत से पैदावार के हसूल का कोई ऑप्शन है। यहाँ इलाज खुसूसन एमरजेंसी में किसी मरीज को फौरी तिब्बी इमदाद दी जा सकती है और ना ही शहर के अस्पताल में बर वक्त मरीज को पहुंचाया जा सकता है। अब आप खुद बताएं कि यहाँ पर तालीम के मौके क्या हो सकते हैं। 150 या 250 नफूस की आबादी में सरकारी स्कूल और दीगर सहूलियात किस तरह मुहैया हो सकती थीं। शादी ब्याह, पैदाइश और मर्ग जैसे मामलात में शिरकत के लिए दूर दराज के इलाकों से यहाँ शिरकत करना भी एहलियाने कूपर के रिश्तेदारों के लिए इंतहाई मुश्किल होता होगा। इस तरह के दीगर मसाइल के बायस एहलियाने कूपर ने यहाँ से हिजरत की। अक्सर लोग खिवड़ा आबाद हो गए, जहाँ वो मुलाजमतें और कारोबार करते हैं। नई नस्ल की अपनी तरजीहात हैं। सहल जिंदगी हर एक की ख्वाहिश है, सो उन्हें अपना आबाई गांव कूपर छोड़ना पड़ा। कूपर की वीरानी बारे बहुत सारी कहानियां हैं, ताहम इस बस्ती के लोग ना तो सोते सो गए और ना ही यहाँ आसेबों का साया है। इसकी वीरानी की वजूहात यही हैं जो आपको बता दी गई हैं। तो जी नाजरीन, ये तो थी हमारे आज के व्लॉग की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दें। आपसे गुजारिश है कि अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और इस चैनल को और बेहतर करने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा। कल हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।